नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विवाहित महिला जरीना की संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप, 3 गिरफ्तार। दामाद नहीं पूछ रहा पत्नी का हालचाल, ससुराल वालों ने पोल से बांधकर किया समाधान। राउरकेला के त्रिशक्ति मंदिर में नंद उत्सव, भक्तिमय माहौल में गूंजे भवन। लगातार बारिश ने मचाया तांडव, NH 326 पर पुल डूबा, सड़क संपर्क पूरी तरह ठप। राउरकेला सेक्टर 9 बागुड़ी बस्ती में 1000 से अधिक सैनिटरी नैपकिन का वितरण। कोरापुट में मशाल रैली के दौरान कांग्रेस विधायक पर हमला, आरोपी हिरासत में। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्व समाज फाउंडेशन ने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राउरकेला सेक्टर 9 स्थित बागुड़ी बस्ती में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 1000 से अधिक सैनिटरी नैपकिन स्थानीय महिलाओं और किशोरियों के बीच वितरित किए गए। यह कार्यक्रम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL के सहयोग से संभव हो पाया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री तुषारकांत कुंवर और क्षेत्रीय समन्वयक श्रीमती वर्षा सामल उपस्थित रही। उन्होंने महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के महत्व से अवगत कराया और उन्हें सुरक्षित व स्वच्छ पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। स्थानीय महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए MCL और फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया तथा भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखने की उम्मीद जताई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ओडिशा के कोरापुट जिले में मशाल रैली के दौरान हंगामा हो गया। 14 अगस्त की रात जयपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बहिनीपति पर एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। यह रैली जिला कांग्रेस की ओर से गुंडीचा मंदिर से बस स्टैंड तक निकाली गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस स्टैंड क्षेत्र में मौजूद कृष्ण चंद्र कुलदीप नामक व्यक्ति ने अचानक विधायक पर हमला किया। भीड़ ने तुरंत आरोपी को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। बहिनीपति के PSO की शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुलदीप ने विधायक को थप्पड़ मारा, गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। वहीं आरोपी ने अपनी FIR में कहा कि विधायक और उनके भाई उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। क्या आप अपने शहर में लग्जूरियस, हाइजीनिक स्टे, हेल्दी, टेस्टेबल फूड एबिलिटी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं? विनायक बिजनेस क्लास होटल आपको प्रोवाइड कराते हैं लग्जूरियस कंफर्टेबल रूम्स और मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट। हमारे होटल में स्वीट एंड डिलक्स रूम्स के साथ साथ मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन और तंदूर डिलाइट फूड्स भी मिलते हैं। पूरे शहर में सबसे अफोर्डेबल, जो आपके स्टे और फूड एक्सपीरियंस को शानदार और मेमोरेबल बनाता है। विनायक बिजनेस क्लास होटल ओडिशा स्थित उदित नगर, अंबेडकर चौक, रुड़केला प्राइम लोकेशन पर है, जहां 24 आवर्स रूम सर्विसेज, वाईफाई, CCTV, लिफ्ट, सैटेलाइट चैनल और अति उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन की सुविधाएं हैं। चाहे बिजनेस के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए, विनायक बिजनेस क्लास होटल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ओडिशा के गजपति जिले के अडवा थाना अंतर्गत गरडमा गांव में गुरुवार को एक अनोखी घटना हुई। ससुराल पक्ष ने दामाद को सिर्फ इसलिए एक इलेक्ट्रिक पोल से बांध दिया ताकि वह पारिवारिक चर्चा अधूरी छोड़कर भाग न सके। जानकारी के अनुसार गरडमा की सुभद्रा माल बिसोई की शादी 3 वर्ष पूर्व बुडिसिल गांव निवासी जलंत बलियार सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद बढ़ते गए और करीब 1 साल पहले सुभद्रा मायके आ गई। मामला अदालत में भी लंबित है। गुरुवार को जब जलंत राशन लेने गांव आया तो ससुराल पक्ष ने उसे घेर लिया। पत्नी के परिजनों का आरोप है कि जलंत ना तो सुभद्रा की आर्थिक जरूरतें पूरी करता है और ना ही हालचाल पूछता है। चर्चा के दौरान माहौल गर्मा गया और उसे खंबे से बांध दिया गया। सूचना पाकर अडवा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को मुक्त कराया।
क्या आपके घर में लाइट चली जाती है? टेंशन की कोई बात नहीं है। कुमकुम ट्रेडर्स लेकर आया है सबसे बढ़िया बैटरी और इन्वर्टर सॉल्यूशंस। चाहे हो लिफ्टगार्ड, माइक्रोटेक, एक्साइड, एमरन या ओकाया, हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ है एक्वागार्ड, एसी, प्लास्टिक कूलर, स्टेबलाइजर, कार बैटरी, सोलर सिस्टम्स आदि। और इसके साथ ही मिल रहा है बजाज एंड IDFC फाइनेंस और एक्वागार्ड एंड इन्वर्टर सर्विसेज भी। पानी हो या बिजली, सबकी टेंशन छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिल रहा है सब कुछ। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और बेस्ट प्राइस का एक ही नाम, कुमकुम ट्रेडर्स। आज ही विजिट करें और अपने घर का पावर बैकअप स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज ही कांटेक्ट करें और बेस्ट डील्स पाएं। फॉर ऑफर डिटेल्स कांटेक्ट 7978306978 और 8895940661। एड्रेस कुमकुम ट्रेडर्स, शॉप नंबर 5, STI चौक, रुड़केला। शहर के हनुमान वाटिका परिसर स्थित ऐतिहासिक त्रिशक्ति मंदिर में नंद उत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में सराबोर हो उठा। श्री कृष्ण की पूजा अर्चना विधिवान से संपन्न हुई और देर रात तक आरती व भजन कीर्तन की गूंज माहौल को आलोकित करती रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। खास आकर्षण बने छोटे छोटे बच्चे जो राधा और श्री कृष्ण के स्वरूप में सजकर आए थे। उनकी झांकियां और मनमोहक अदाओं ने उत्सव को और भी जीवंत बना दिया। भक्त और आगंतुक मंदिर की सुंदरता को कैमरे में कैद करते दिखे, जबकि बच्चों और उनके अभिभावकों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। मंदिर समिति के अनुसार कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला और श्रद्धालु निरंतर पूजा अर्चना व भजन में लीन रहे। जन्माष्टमी के इस अवसर में त्रिशक्ति मंदिर को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उल्लास से भर दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है यहाँ मंदिर में। खाटू श्याम जी का दर्शन। मैं श्याम बिहारी गोयल, त्रिशक्ति धाम मंदिर का सचिव। ये दिन तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो सारे मंदिरों में और सब मानते हैं कृष्ण जी को, और हमारा तो ये त्रिशक्ति धाम श्याम मंदिर है। तो यहाँ आज सवेरे से भक्तों का तांता लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा। आज बल्कि दोपहर में जो भगवान को हम 2-3 घंटे का रेस्ट भी देते हैं, आज वो भी नहीं दिया हमने। भीड़ इतनी थी कि अभी तक और चल ही रहा है। ये रात को 12 बजे तक आरती के बाद ही समापन होगा आज का कार्यक्रम। लोग पूरा राउरकेला और आसपास के इलाका से सब जगह से आते हैं, क्योंकि अब एक दार्शनिक स्थान के साथ साथ धार्मिक स्थान भी है। फ़र्क है इस चीज़ का। लोग मतलब क्या है, एंजॉय करते हैं यहाँ आके। मंदिर का ये हनुमान वाटिका की जगह में बना हुआ है, और हनुमान वाटिका तो हमारा पुराना है। और बाकी ये हम लोग जो यहाँ मेन मुख्य मंदिर है वो श्याम बाबा का है, रानी सती और सालासर हनुमान जी का। तो ये तीनों जो है ये कलयुगी देवता कहलाते हैं। तो इनको ऐसा वरदान मिला हुआ है कि ये कलयुग में इन्हीं तीनों का बोलबाला रहेगा। तो लोग बहुत भीड़ होती है। और क्या, सरोजकांत जेठी, मैं इस्कॉन एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। ये तो 1994 में हनुमान वाटिका जो है जी, हमारे जो दिलीप राय साहब जो हैं उनके ही प्रतिष्ठा से ये शुरू हुआ था। बाकी सब जुड़े बाकी जो धार्मिक जो अनुष्ठान ये तो मुझे लगता है उड़ीसा में पूरी मंदिर के पास अगर इतना जगह टेम्पल कॉम्प्लेक्स दिखेंगे तो राउरकेला में ही होगा। पश्चिम उड़ीसा में इससे ज़्यादा मंदिर कहीं होगा नहीं। ये सिर्फ पश्चिम उड़ीसा नहीं, आसपास के झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ से भी काफ़ी श्रद्धालु आते रहते हैं। और आज तक जन्माष्टमी की पावन तिथि है, और इस्कॉन का जो है इतने बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसी का इस्तेमाल करके इतना बड़ा आयोजन किया है। खुद का मंदिर बनने वाला है आगे। गजानन वैरायटी स्टोर, a house of ready-made garment, textile and sarees, जेंट्स, लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमोंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की शूटिंग शर्टें, किलर, लोमेन,
इंटीग्रिटी, ड्यूक, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। कॉन्टैक्ट नंबर 9437045135। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। सुंदरगढ़ जिले के बिसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नया बस्ती में 32 वर्षीय विवाहित महिला जरीना परवीन की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका के पिता सेक्टर 20 आजाद बस्ती निवासी शेख रहमत ने बिसरा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए ससुराल पक्ष पर योजनाबद्ध हत्या का आरोप लगाया। समाज सेवी जोया त्रिपाठी और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति नूरताज अंसारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतका की सास और भाभी की गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। शिकायत के अनुसार जरीना ने वर्ष 2017 में नूरताज अंसारी से विवाह किया था। शादी के बाद से ही पति देवर आफ्ताब अंसारी, सास सदरुन, भाभी शब्बू परवीन और महमूद अंसारी लगातार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते आ रहे थे। लगभग 15 दिन पहले महमूद अंसारी ने जरीना से दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और विरोध करने पर परिजनों ने उसकी पिटाई की थी। आरोप है कि 13 अगस्त की रात परिवार के सभी लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और अगले दिन शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए एस्बेस्टस पाइप से लटका दिया। आपका नाम क्या हुआ? अंजुम बेगम। कहाँ रहते हैं आप? 20 नंबर सेक्टर। ये जो आज जो फांसी लगा नया बस्ती में जो हादसा हुआ है वो आपका क्या लगती क्या मेरा थी? बेटी है। क्या हादसा हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मेरा बेटी को मतलब कि उसका शादी का 8 साल हो गया। ये 8 साल से कभी कंप्लेन नहीं जा रहा था। ये 15 दिन से ये कंप्लेन हुआ है। उसका ननद का आदमी उसका रूम में घुस गया था 4 बजे भोर को। उसका बदन में चढ़ गया था तो वो धक्का मार के भगाई। उसका घर में जब बोली, चिल्ला के बोली घर में कि सबुआ का दूल्हा घुस गया घर में, तो घर का आदमी साबुत हो जा प्रूफ, वो अपना जान बचाएगी कि प्रूफ देगी हैं। तो वो उस टाइम पे फिर हम लोग को फ़ोन किया था, तो हम लोग आके घर में दामाद को पूछे तो दामाद हम लोग को क्या बोला कि अम्मी कि अब्बू देखिए वो भी तो बहन है और ये भी मेरा बीवी है, हम फैसला किधर करेंगे। हाँ, और हम लोग उस सबसे रिश्तेदारी नहीं रखेंगे, जो होने का था हो गया और रिश्तेदारी नहीं रखेंगे। हम लोग को साथ में चोचला बोली बोला। उसका बाद में हम लोग सोचे कि चलो वो भी तो बच्चा है, उसको जब अत्याचार कुछ करेंगे तो उसका बहन को भी तो निकाल देगा घर से, इसलिए हम लोग कुछ एक्शन नहीं लिए। नहीं लेने का बाद में हम लोग अपना समझा बुझा के हम लोग चले आए। चल आने के बाद में हम बोले कि 2-4 दिन के लिए घर मेरा छोड़ दीजिएगा मुन्नी को, तो मैं ला के छोड़ा था, वो ला के छोड़ा था, आधा रास्ता में छोड़ दिया था। आई थी 4 दिन 5 दिन रही मेरा पास में, रह के उसके बाद वो घर गई। फिर रजगामपुर का उर्स था 11 तारीख को, उस दिन भी वो मेरा साथ थी। रजगामपुर का उर्स में भी मेरे साथ में घर आई। फिर उनका पापा 12 तारीख सुबह 6 बजे उनको बस चढ़ा दिया कि घर चल जा बोल के। तो उसके बाद 12 बजे चले गया। कल दिन को सुबह का 10 बजे करीब मेरे से बात की है, क्या खाई नहीं खाई, नाश्ता की नहीं की, ऐसी बात मेरे साथ की हो। तो हम बोले कि बाबू रो रहा है, तुमसे हम बाद में बात करेंगे मुन्नी, अभी रख। तो वो रख दी। उसका बाद मेरी लड़की से बात और नहीं हुआ। नहीं होने का बाद में रात को 10 बजे रात को मेरे को फ़ोन किया। अब बोला कि अम्मी जानती है तेरा दामाद ने हमको बहुत मारा। बोला क्यों मारा? तो बोला कि मैं लाया था मैं क्या बोलते हैं उसका देवर का नाम क्या तो है, गिराज मछली लेके आया था और मछली आधा सबुआ को दे रहा था। तो हम उसी में बोल दिए इतना बड़ा घर में हंसता हुआ, फिर तुम आप लोग रिश्तेदारी लगा रहे हैं, फिर रास्ता बना रहे हैं आने के लिए। तो मेरा सास मेरे को बोला कि रंडी चुप रहा, रंडी तू मेरा बेटी से बेखिलाफ करा रही है। और उसका बाद बहुत गंदा गंदा गाली दिया। उसमें उसका देवर छोटा वाला निकल के बोला कि तुमको रहना है रहो, नहीं तो बढ़िया बिस्तरा बांधो और यहाँ से भागो, रिश्तेदारी में तुम खराब कर रही है, तुम सच्ची है, तुम फ़ोन करके यार बुलाई थी, ये सब बात हुआ, यार बुलाई थी, ये सब बात बोला। तो मेरे को जब गंदा गंदा गाली दिया तो हम भी गाली दिए, इसीलिए तेरा दामाद मेरे को मारा। तो हम बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो बोला कि नहीं अभी सावधान हो गया, मत आ, सुबह आना, मेरे को ये बात बोला। तो फिर उसके बाद हम दामाद से बात किए तो दामाद बोला है कि नहीं हम सुबह आपका बेटी को घुमाने ले जाएंगे। और तो हम यही सोचे कि हर घर में झगड़ा लड़ाई होता है और
चलो समाधान हो गया, हम सुबह जाएंगे। हम ये सोच के हम नहीं आए, रात को नहीं आए तो मालूम पड़ रहा है कि सुबह हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि आपका बेटी फांसी लग गया। फांसी लगा नहीं, उसको लगाया गया 12 बजे के बाद, समझे। 12 बजे के बाद रात को फांसी लगाया गया है, समझे। वो बोल रही थी कि अम्मी बोल रहा है बाहर में बैठा है, देख ना तेरा दामाद मेरे को बोल रहा है कि तुमको मार के हम दूसरा शादी करेंगे, मार के तुमको दूसरा शादी करेंगे। हम आपका परिचय? मेरा नाम है एस के रहमत। मैं 20 नंबर आज़ाद बस्ती का रहने वाला हूँ। मैं नया बस्ती में मेरी बेटी को शादी किया था। नुरताज अंसारी का दामाद का नाम है और 8 साल हो गया शादी का। तो 31 तारीख को मेरा ये आपका बेटी सोई हुई थी 2 बजे रात में। 2 बजे रात में वो मेरा दामाद का जीजा, क्या नाम है, महमूद बोल के एक नाम उसका जीजा है मुमताज का। वो जाके मेरा बेटी का बेड में सो जाने के बाद में मेरा बेटी जब जागा तो देखा महमूद है, उसको धक्का उक्का मार के भगाया, ज़बरदस्ती कर रहा था। तो ये गिर जाने के बाद में भाग गया। घर में जब चिल्लाया गया तो उसका माँ निकला तो उसका माँ को बोला देखो महमूद मेरा घर में रुक के मेरे को पकड़ा, ज़बरदस्ती कर रहा था, ज़बरदस्ती किया। तो वो बोला कि साबुत क्या है, तो मेरी बेटी बोली कि साबुत तो इसमें क्या है, पहले हम अपना जान बचाएंगे ना, साबुत देंगे। फिर मेरा ये दामाद जब आया, आने के बाद में मेरा दामाद भी बोला कि नहीं वही महमूद है, वही महमूद है। फिर जब मेरे को खबर मिला तो हम उनका घर गए। घर जाने के बाद में उन लोग को पूरा हम सोचे केस उस करेंगे बोल के, हम लोग मियाँ बीवी दोनों बात किए केस करेंगे। तो हमको केस करने के लिए मना किया, बोला कि देखिए आपका इज्जत मेरा इज्जत है, हम बेटी उनका घर में दिए हैं, आपके घर से बेटी लाए हैं, ये घर का बात है। पैर हाथ पकड़ने लगा तो बोला कि देखिए आज ऐसा कभी ऐसा गलती नहीं होगा और हम मेरा बेटी से दामाद से रिश्तेदारी नहीं रखेंगे। मेरा समदीन बोला, मेरा दामाद भी बोला कि बेटी मेरा बहन से हम और कभी रिश्ता नहीं रखेंगे। उसके बाद क्या बात? उसके बाद में ठीक रहा, ठीक रहने का हम वहाँ समझा के सबको आदमी रहा। कितना दिन के बाद बताऊँ? ये आपका 31 तारीख को हुआ और उसके बाद में 12 तारीख तक ठीक, ये महीना 12 तारीख तक ठीक था। फिर 12 तारीख को क्या सूचना मिला? क्या 11 तारीख को मेरा बेटी फ़ोन किया, अबू आप राजगामपुर जा रहे क्या? तो हम बोला हाँ हम जाएंगे। तो बोला हम भी जाएंगे। तो हम बोले आपका सास नहीं जा रहा क्या? तो बोला नहीं हम आपका साथ जाएंगे। हम ठीक है, बिसरा चौक में आई, हम बोले बिसरा चौक आएगी, हम वहाँ से रिसीव कर लेंगे। हम लोग गए राजगामपुर में ज़्यादा सूरत किए, फातिया उतिया किए। उसके बाद 2 बजे रात में घर आए। सुबह 12 तारीख को सुबह मेरे बेटी को बिसरा छक में हम 6 बजे छोड़े, हम टेम्पो में बैठा दिए, बोले जा बेटी। गया, जाने के बाद में उन लोग घर में काम लगाई हुई थी, तो बैंक भी गई, पैसा वैसा लेके आई, सब लेबर को पेमेंट भी किया, घर में टाइल्स फाइल्स लगा रही थी। ओडिशा के दक्षिणी हिस्से में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित मलकानगिरी जिले के हालात बेहद खराब है। शुक्रवार को नेशनल हाईवे 326 पर बना MV 96 पुल पूरी तरह जलमग्न हो गया। पुल के ऊपर से 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा, जिससे मलकानगिरी, मोटू और जयपुर के बीच सड़क संपर्क पूरी तरह ठप हो गया। इस पुल के जलमग्न होने से न केवल स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ, बल्कि आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ इंटरस्टेट मूवमेंट भी बाधित हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां, जिनमें यात्री बसें और आवश्यक सामान से भरे ट्रक शामिल हैं, हाईवे पर फंसे हुए हैं। पहले से ही दुर्गम माने जाने वाले इस जिले में अब दूध, सब्जी, दवाइयां और राशन जैसी जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी न्यूज़ वेबसाइट en.nationfirsttv.in पर जरूर विजिट करें।